लोहे के चने के डायलॉग से मशहूर नून लीगी रहनुमा और साबिक रेलवे मिनिस्टर ख्वाजा साद रफ़ीक की असल ताकत क्या है और वो कितने अमीर हैं, उनका सियासी पस मंज़र और माजी कैसा है। क्या वाकई उनके वालिद ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक को जुल्फ़कार अली भुट्टो के ऑर्डर पर शहीद किया गया। साद रफ़ीक माजी में कैसे इलेक्शन लड़ते और जीतते रहे हैं। MSF के प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत करने वाले ख्वाजा साद रफ़ीक के बैंक बैलेंस, जायदाद और असासाजात समेत उनकी ज़ाती ज़िंदगी की अहम तरीन मालूमात आज की वीडियो में आपको मिलने वाली हैं। ये साल था 1962 का और जनरल अयूब सदर पाकिस्तान थे कि अमृतसर से हिजरत करके लाहौर आबाद होने वाले मुस्लिम लीगी कारकुन ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक के घर में 4 नवंबर के रोज़ पहला बेटा पैदा हुआ, जिसका नाम साद रखा गया। साद रफ़ीक ने अपनी इब्तदाई तालीम अंदरून लाहौर के इलाके भाटी गेट से हासिल की। उसकी 10वीं सालगिरह को गुजरे अभी महीना गुजरा था कि 20 दिसंबर 1972 के रोज़ उनके वालिद हुकूमत मुखालिफ जुलूस में शरीक थे। जुलूस के इख्तिताम पर पीपल्स पार्टी के जयालों ने ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक के साथियों पर हमला कर दिया और वो अपने साथियों को बचाने मौके पर पहुंचे तो पीपल्स गार्ड ने उन्हें पहचान कर डंडों से लहूलुहान कर दिया और फिर आलम भट्ट नामी जियाले ने उन पर डायरेक्ट फायर खोल दिया और यूं ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक जख्मों की ताप न लाते हुए मौके पर ही दम तोड़ गए। वालिद के सियासी कत्ल के बाद ख्वाजा साद रफ़ीक की फैमिली ने बहुत मुश्किल वक्त झेला। तब चौधरी ज़हूर इलाही ने ख्वाजा रफ़ीक की बेवा और बच्चों की कफ़ालत अपने ज़िम्मे ली। ख्वाजा साद रफ़ीक ने मैट्रिक के बाद MBO कॉलेज में एडमिशन लिया और वो पढ़ाई के साथ साथ स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने लगे। बादशाह उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और यहाँ से सियासत में मास्टर्स किया। 1985 के गैर जमाती इंतखाबात में ख्वाजा साद रफ़ीक की वालिदा फरहत रफ़ीक ने सूबाई असम्बली के एक हल्के से इलेक्शन लड़ा। 23 साला साद रफ़ीक ने अपनी वालिदा की कामयाबी के लिए सर तोड़ मेहनत की और ज़बरदस्त कैंपेन चलाई। बेगम फरहत रफ़ीक ने इलेक्शन जीता और पंजाब असम्बली की रुकन मुंतखब हो गईं। ख्वाजा साद रफ़ीक के दादा और वालिद ग्रामी दोनों ही क़याम पाकिस्तान से कब्ल सियासत में फ़ाल थे, लिहाजा सियासत तो उन्हें वरासत में मिली थी। 90 की दहाई में वो इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद और फिर मुस्लिम लीग नवाज में शामिल रहे। उन्हें पहली बार 1997 में सूबाई असम्बली का टिकट मिला और वो जीत कर MPA बने। उस वक्त मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ पहली बार वज़ीर आला बने थे। छोटे मियाँ ने ख्वाजा साद रफ़ीक को एडजस्ट करते हुए यूथ अफेयर्स का खुसूसी मुआवन बना दिया। 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की ज़ेर निगरानी आम इंतखाबात हुए तो मुस्लिम लीग नवाज के सदर मखदूम जावेद हाशमी ने लाहौर में कौमी असम्बली के एक हल्के से ख्वाजा साद रफ़ीक को टिकट दिया। NA 119 लाहौर में ख्वाजा साद रफ़ीक का मुकाबला पीपल्स पार्टी के सीनियर मोस्ट रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर जहांगीर बदर से हुआ। जहांगीर बदर के 21,193 वोटों के मद्दे मुकाबिल ख्वाजा साहब के बैलेट बॉक्स में 43,166 वोट पड़े और यूं 22,000 वोटों की बड़ी लीड के साथ वो इलेक्शन जीतकर पहली बार MNA मुंतखब हुए और अपोजिशन करने लगे। मुशर्रफ दौर में वो जजिस बहाली तहरीक में पेश रहे और उन्हें एक मौके पर गिरफ्तार भी किया गया। 2008 के जनरल इलेक्शन में ख्वाजा साद रफ़ीक NA 125 लाहौर से उम्मीदवार थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी के नवीद चौधरी के 24,592 और काफ लीग के हमायूं अख्तर खान के 13,702 वोटों के मुकाबले में 70,752 वोट समेटे और वाज़े बरतरी से एक बार फिर से MNA इलेक्ट हुए। आपको याद होगा कि तब मुस्लिम लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत साजी की थी और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी कैबिनेट में नून लीग के कई MNAs को मिनिस्टर बनाया गया था। उसी दौरान ख्वाजा साद रफ़ीक 6 हफ्तों मिस्टर गिलानी की काबीना में यूथ और कल्चर के विफाकी वज़ीर रहे। 2013 के जनरल इलेक्शन से कबल ये अफवाहें भी गर्दिश करती रही कि जावेद हाशमी की तरह ख्वाजा साहब भी नून लीग से अपना नाता तोड़कर कप्तान के खिलाड़ी बनने वाले हैं। खैर, 2013 का जनरल इलेक्शन आया तो लाहौर में कौमी असम्बली के हल्का NA 125 से ख्वाजा साद रफ़ीक ही नून लीग के उम्मीदवार थे। इस इलेक्शन में उनके 1,23,094 वोटों के बदले में तहरीक इंसाफ के हामिद खान 83,190 वोट हासिल कर पाए और यूं ख्वाजा साद रफ़ीक मुसलसल तीसरी बार इस्लामाबाद के पार्लियामान तक पहुँचे। तब तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने उन्हें अपनी कैबिनेट में शामिल करते हुए रेलवे मिनिस्ट्री का कलमदान सौंपा। वो मियाँ साहब की नहली के बाद शाहिद खाकान अब्बासी की वजारत उस्मा के दौरान भी रेलवे मंत्री रहे। आपके इल्म में होगा कि पनामा केस के दौरान ख्वाजा साद रफ़ीक के
चंद जुमले ज़बान ज़दे आम हुए थे। एक तकरीर में उनका कहना था कि नवाज शरीफ किसी कमज़ोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं है, और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। 2018 का जनरल इलेक्शन आया तो लाहौर के पोश तरीन इलाकों पर मुश्तमिल हल्का NA 131 से इमरान खान कॉन्टेस्ट कर रहे थे। मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत ने ख्वाजा साद रफ़ीक पर एतमाद करते हुए उन्हें इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन दंगल में उतारा। ख्वाजा साहब कप्तान के 84,313 वोटों के बदले में 83,633 वोट हासिल कर पाए और यूं उन्हें 680 वोटों के नैरो मार्जिन से शिकस्त से दो चार होना पड़ा। अगरचे ख्वाजा साद रफ़ीक कौमी असम्बली तक तो ना पहुंच पाए, लेकिन वो सूबाई असम्बली के एक हलके से जीतकर MPA बनने में कामयाब हुए। आपको याद होगा कि इमरान खान इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा 4 और हलकों से भी फतह याब हुए थे। उन्होंने इस नशिस्त को खाली कर दिया तो ज़िमनी इंतखाबात में ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक बार फिर से कमर कस ली। उन्होंने PTI के हुमायूं अख्तर खान के 50,445 वोटों के मुकाबले में 60,000 से ज़्यादा वोट समेटे और इलेक्शन विन करते हुए पार्लियामेंट की राहदारियों तक पहुँचने में कामयाब हुए। यहाँ मैं एक दिलचस्प बात आपको बताती चलूँ कि MNA बनने के बाद ख्वाजा साहब ने अपनी सूबाई असम्बली वाली सीट खाली कर दी। यहाँ ज़िमनी इलेक्शन में नून लीगी उम्मीदवार को शिकस्त हुई और PTI ये सीट ले उड़ी। निजी ज़िंदगी की बात करें तो ख्वाजा साद रफ़ीक ने 2 शादियाँ की। उनकी पहली अहलिया का नाम गज़ाला साद रफ़ीक है, जो पंजाब असम्बली के रुकन रह चुके हैं। उनकी 2 बेटियाँ और एक बेटा है, जिनके नाम रामीशा साद, फलीज़ा साद और रोहान रफ़ीक हैं। ख्वाजा साहब की दूसरी अहलिया का नाम डॉक्टर शफ़क़ हिरा है, जो सरकारी TV PTV की मशहूर न्यूज़ एंकर हैं और वो कैपिटल व्यू के नाम से अपना प्रोग्राम भी होस्ट करती थी। याद रहे कि 2018 के जनरल इलेक्शन से पहले साद रफ़ीक ने दूसरी शादी को अपनी पहली बीवी और बच्चों से मख्फी रखा हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने खुद को सादिक और अमीन साबित करते हुए नॉमिनेशन पेपर्स में अपनी दूसरी शादी का एतराफ़ कर ही लिया। ख्वाजा साद रफ़ीक कितने अमीर हैं तो जनाब इलेक्शन कमीशन में जमा कराए गए कागजात नामजदगी के मुताबिक उनके 15,89,13,438 रुपये के एसेट्स हैं। अगर बात करें ख्वाजा साद रफ़ीक के ज़ाती घरों और रिहायशी जायदाद की तो वो भाटी गेट लाहौर में 2 आबाई घरों में निस्फ शराकतदार हैं। उन दोनों घरों की कीमत सिर्फ 1,25,000 रुपये है। लाहौर डिफेंस में उनका तकरीबन 5 करोड़ मालियत का ज़ाती घर है, जबकि वो 32 कनाल की ज़मीन के मालिक हैं, जिसकी कीमत 7 करोड़ है। अगर ख्वाजा साद रफ़ीक के कारोबार और ज़राए आमदन की बात करें तो बतौर मेंबर नेशनल असम्बली उन्हें माहाना सैलरी और दीगर मरात मिलती हैं। सादैन एसोसिएट के नाम से उनका प्रॉपर्टी का बिजनेस है, जबकि उन्होंने प्राइस बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है। 2017 में उन्हें मजमूई तौर पर 3,89,84,484 रुपये की आमदन हुई। गाड़ी और व्हीकल की बात की जाए तो ख्वाजा साद रफ़ीक के पास एक होंडा सिविक गाड़ी है, जिसकी मालियत 25 लाख से ज़्यादा है। उन पर कायम किए गए मुकदमात की बात करें तो उन पर लोहारी गेट पुलिस स्टेशन में 2 मुकदमात दर्ज थे और उनके केसेस ATC इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चलते रहे। बाद अज़ा हुकूमत की तरफ से ये केस वापस ले लिए गए। 2018 के जनरल इलेक्शन के बाद ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई को दिसंबर 2018 में नैब ने पैरागॉन हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार भी किया था और वो अब भी इंक्वायरियां भुगत रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक किस किस मुल्क की सैर व तफरीह कर चुके हैं तो रिकॉर्ड के मुताबिक वो अमेरिका, बरतानिया, चाइना, फ्रांस, चेक रिपब्लिक, तुर्की, UAE और सऊदी अरब समेत दुनिया के कई अहम ममालिक का सरकारी और निजी दौरा कर चुके हैं।